हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यूपी टेट 2026 एग्जाम होने के बाद जो सबसे ज़्यादा आपके कमेंट आ रहे हैं वो ओएमआर सीट में की हुई गलतियों से रिलेटेड है। जैसे कि आपके कमेंट आ रहे हैं कि अगर रोल नंबर भरने में गलती हो गई है, यहाँ पे लिखने में रोल नंबर में गलती हो गई है या फिर बबल फिल करने में गलती हो गई है तो क्या हमारी कॉपी चेक होगी या फिर रिजेक्ट हो जाएगी, यानी आपके रिजल्ट में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कई सारे कॉमेंट ये आ रहे हैं कि हमने एक ही रो में 2 बबल को फिल कर दिए हैं तो क्या उससे हमारा रिजल्ट प्रभावित होगा। सेंटर कोड हमने गलत भर दिया है तो क्या उससे रिजल्ट प्रभावित होगा। क्वेश्चन बुकलेट नंबर और नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखने में हमने गलती कर दी है तो क्या उससे हमारा रिजल्ट प्रभावित होगा। तो मैं आज इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ कि कौन कौन सी गलतियां हैं ओएमआर सीट की जो कि आपकी इग्नोर कर दी जाएंगी और कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो आपने की है तो आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, यानी आपकी कॉपी वो कैंसिल हो सकती है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, छोटी वीडियो रहेगी, लेकिन टू द पॉइंट आपका सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रोल नंबर पे कि अगर रोल नंबर लिखने में गलती हुई है तो देखिए, अगर लिखने में गलती हुई है, यहाँ पे आप अच्छे से सुनिएगा कि अगर लिखने में गलती हुई है तो उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोल नंबर में दो चीज़ें आपको रहती हैं। एक बॉक्स रहता है जहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना रहता है 1 2 3 4 जो भी आपका रोल नंबर है, और नीचे बबल दिए रहते हैं 0 से लेकर 9 तक के, जो आपको फिल करना रहता है। तो अगर रोल नंबर लिखने में गलती हुई है तब इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने बबल फिल करने में गलती कर दी है तो यहाँ पे आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, क्योंकि जो ओएमआर होता है यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है, ये क्या करता है, बबल को ही पढ़ता है। आपने लिखा है कि नहीं लिखा है सही से, उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपने बबल सही से नहीं भरे हैं तो ये ओएमआर जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है ये अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और आपका रिजल्ट यहाँ पे प्रभावित होगा। और एक यहाँ पे और चीज़ है कि जो आपके कॉमेंट आ रहे हैं कि हमने एक ही रो में, जैसे यहाँ पे है, हमने 2 बबल को फिल कर दिया है, एक ये फिल किया, एक ये फिल किया, तो क्या इससे हमारा रिजल्ट प्रभावित होगा? तो बिल्कुल प्रभावित होगा। अगर आपने, ये रोल नंबर की बात हो रही है, अगर आप रोल नंबर वाले सेक्शन में आपने 2 बबल को फिल कर दिए हैं, अब जो ओएमआर है वो आपके एक ही बबल को रीड करेगा, तो इससे क्या होगा, आपका रॉन्ग रोल नंबर उसके पास जाएगा, इसीलिए इससे आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन बस आपका खराब होगा, एक क्वेश्चन निरस्त होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे आपने बी भी सेलेक्ट कर लिया और आपने सी भी सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन को ही चेक नहीं करेगा लेकिन बाकी क्वेश्चन चेक करेगा, तो सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रभावित होगा। लेकिन अगर आपने ये गलती रोल नंबर में की है तो आपका पूरा रिजल्ट प्रभावित हो सकता है आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाए। इसलिए अगर आपने ये गलती की है तो आपकी कॉपी रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। अब है सेंटर कोड की बात, तो सेंटर कोड में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है कि आपने सही फिल किया है कि नहीं फिल किया है, इससे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इससे कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तीसरा है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये एक मेनू है। अगर आपने क्वेश्चन बुकलेट नंबर ही गलत भरा है, यानी इसको भरने में अगर आपने गलती की है तो आपका रिजल्ट 100% है कि प्रभावित होगा, क्योंकि इसमें क्या है, जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है यही बताता है कि आपके क्वेश्चन किस क्रम में है, जो क्वेश्चन है वो किस सीक्वेंस में है, किस क्रम में है। मशीन इस बुकलेट नंबर के आधार पे ही आपका क्वेश्चन, जो बुकलेट नंबर होता है ना, ये फीड रहता है वहाँ पे, जिससे अगर ये बुकलेट नंबर देखेगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको रिकॉग्नाइज करेगा तो पूरा आपका सिक्वेंस आ जाएगा, जो आपके क्वेश्चन का सिक्वेंस था, जिस सिक्वेंस में आपने सॉल्व किया है, पूरा सिक्वेंस वहाँ पे शो कर देता है। और उसी आधार पे बता देती है मशीन कि किसने आपके क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं, यानी कितने नंबर आपके बन रहे हैं। अब देखिए, अगर आपने यहीं पे गलती कर दी, यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी तो मशीन यही नहीं जान पाएगी कि आपने किस क्रम में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, किस सिक्वेंस ने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो जब उसको सिक्वेंस ही नहीं पता पड़ पाएगा तो वो कितने नंबर हैं, कितने नंबर गलत हैं, मतलब कितने क्वेश्चन गलत है, कितने क्वेश्चन करेक्ट है, वो नहीं बता पाएगी। इसलिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर में गलती बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। क्वेश्चन बुकलेट नंबर में गलती है तो आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। एक यहाँ पे कंडीशन बनती है कि क्या होता है, कभी-कभी एक वहाँ पे स्कैनर टाइप का लगा रहता है ना, तो अगर ओएमआर उससे कनेक्ट है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कई सारे केसेस में क्या होता है कि दूसरे आपको बुकलेट नंबर दूसरी बुकलेट मिल जाती है खराब होने की वजह से, तो वहाँ पे आपका बुकलेट नंबर करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। अब चौथा है नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब आपने कितने क्वेश्चन हल किए हैं, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन हल किए हैं, आपने कितने 140 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपने इसको लिखने में गलती कर दी है तो उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है आपके रिजल्ट में, आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे गलती हुई है तो उससे आपके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर यानी आंसर शीट जो आपकी भरी जाती है। जैसे अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में क्या रहता है? पेपर 1 में आपका रहता है सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, ये क्या रहते हैं? पेपर फर्स्ट में रहते हैं। यहाँ पे 5 सेक्शन रहता है और अगर पेपर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे 4 सेक्शन रहता है, जिससे मैथ साइंस इकट्ठा हो जाता है और ऐसे 60 नंबर का एसएसटी वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे 5 सेक्शन और यहाँ पे 4 सेक्शन। लेकिन देखिए अगर पेपर फर्स्ट की हम बात करें तो हम लैंग्वेज की बात करते हैं। जैसे बाकी सब्जेक्ट तो कॉमन है, सभी को सॉल्व करना है, सेम ही सॉल्व करना है। लेकिन लैंग्वेज फर्स्ट भी कॉमन रहता है, यहाँ पे हिंदी रहती है, इसको भी आपको सभी को सॉल्व करना है। लेकिन जो लैंग्वेज सेकंड यहाँ पे रहती है, यहाँ पे 3 भाषाएँ यहाँ पे रहती हैं। जैसे इंग्लिश रहेगी पहली, दूसरा है उर्दू रहेगी और तीसरा क्या है? संस्कृत रहेगी। अब यहाँ पे 3 भाषाएँ आपकी रहेंगी। तो यहाँ पे आपने कौन से लैंग्वेज को ऑप्ट किया है यानी कौन से लैंग्वेज को अटेम्प्ट किया है, इसका बबल आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आपने यही नहीं भरा है तो आपके जो मशीन है, जो रीड कर रही है, जो देख रही है, चेक कर रही है, वो ये नहीं जान पाएगी कि आपने कौन से लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है, कौन से लैंग्वेज को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आपकी चेकिंग अधूरी रह जाएगी, यानी इससे रिजल्ट आपका 100% है कि इससे रिजल्ट प्रभावित होता है। इसलिए अगर आपने लैंग्वेज कौन सी ऑप्ट की है, उसको आपने करेक्ट नहीं फिल किया है तो आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। ऐसे ही आपके लैंग्वेज उसमें पेपर सेकेंड में होता है, यहाँ पे भी लैंग्वेज वाले सेक्शन में सेम प्रोसेस फॉलो होती है। और यहाँ पे जो दूसरा रहता है आपका साइंस है, साइंस मैथ है या फिर एसएसटी है, इसको भी आपको चूज करना रहता है कि आपने किसको सॉल्व किया है, आपने किससे जो आपका पोर्शन है उसको आपने अटेम्प्ट किया है। तो इसको भी अगर इसमें भी गलती हो रही है तो यहाँ पे भी आपका रिजल्ट प्रभावित तो होगा कि आपने क्या सॉल्व किया है, इंग्लिश सॉल्व किया है, उर्दू सॉल्व किया है, संस्कृत सॉल्व किया है, यहाँ पे साइंस मैथ आपने सॉल्व किया है, एसएसटी सॉल्व किया है, क्या सॉल्व किया है ये तो आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ें वहाँ पे मैनुअली नहीं हो रही हैं, यानी कोई इंसान नहीं कर रहा वहाँ पे चेक कि वो जाके अंदर देख ले कि अरे बच्चे ने क्या सॉल्व किया है, फिर उसके बाद वो चेक करना स्टार्ट कर दे। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपकी चेक की जा रही हैं सारी मशीन के द्वारा चेक की जा रही हैं। अब मशीन के द्वारा चेक की जा रही हैं, तो मशीन वही पढ़ेगा जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इसलिए अगर आपने गलत इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो मशीन उसको गलत रीड करेगा और आपका रिजल्ट प्रभावित तो होगा। इसलिए आंसर शीट में बाकी सेक्शन तो ठीक है, लेकिन लैंग्वेज सेकंड का सेक्शन दोनों पेपर की बात करें। और पेपर सेकंड में जो आपका साइंस, मैथ और एसएसटी वाला सेक्शन है, इसको आपने कौन से सेक्शन को ऑप्ट किया है, ये आपको वहाँ पे क्लियरली मेंशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी आपका रिजल्ट प्रभावित तो हो सकता है। बाकी सिग्नेचर, अब सिग्नेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आपने किया है कि नहीं किया है, क्योंकि जो ओएमआर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ये बबल को पढ़ता है। ये आपने क्या लिखा है उसको नहीं पढ़ता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ता है? बबल को पढ़ता है। तो इसलिए सिग्नेचर का ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। जैसे मैंने बताया कि रोल नंबर में अगर आपने कौन सी गलतियाँ की हैं तो उसका आपके रिजल्ट में प्रभाव पड़ेगा। साथ ही हमने जो 2 कॉलम हमने सेलेक्ट, 2 बबल हमने सेलेक्ट कर लिए, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी मैंने बता दिया है कि क्वेश्चन में जनरली कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर रोल नंबर में आपने ये गलती की है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके कॉपी चेकिंग में पड़ सकता है। सेंटर कोड का जनरली कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन बुकलेट नंबर मेन है, वो आपकी सही से भरी होनी चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए ये भी वहाँ पे फिल करना रहता है, इसका जनरली कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और क्वेश्चन आंसर सीट जो आपने क्वेश्चन के आंसर जो किए हैं उसमें लैंग्वेज सेकेंड में आपको देखना रहता है, चेक करना रहता है। और यहाँ पे पेपर सेकेंड में जो साइंस मैथ आपने सेलेक्ट किया है या फिर एसएसटी सेलेक्ट किया है, ये आपको वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। बाकी सिग्नेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपके द्वारा आ रहे लगातार कमेंट के लिए मेरे को लगा कि ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं स्टूडेंट कि हमने ये गलती कर दी है, क्या होगा, कॉपी चेक होगी कि नहीं चेक होगी, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो कुछ एक बातें थी जो आप तक पहुँचानी थी कि अगर आपने ये गलतियाँ की हैं तो इग्नोर हो सकती हैं, और अगर आपने रोल नंबर जैसे और बुकलेट नंबर जैसी गलतियाँ की हैं तो वहाँ पे आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हाँ, अगर आप टीचिंग एग्जाम की साइंस की बेस्ट तैयारी चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के साथ ज़रूर जुड़िएगा, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल आपको साइंस की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।